बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद पर दुनिया कायम है। नए साल का 2026 का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तानियों के लिए मुबारक हो। वैसे तो हमारा मुसलमानों का साल हिजरी है, लेकिन उस पर हम मुबारक इसलिए नहीं देते कि उसका पहला ही महीना मुहर्रम का महीना होता है और वो हमारे लिए मुसलमानों के लिए सोग का महीना होता है। तो 2026 का आगाज़ हो गया है। क्या इसमें कोई नया पाकिस्तान के लिए होगा? पाकिस्तान के लिए खैर व बरकत होगी। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल हो, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सारे पाकिस्तानियों ही के लिए नहीं, सारे मुसलमानों के लिए भी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ये साल बेहतरीन साल हो। यहाँ पे हमें ये भी तज्जिया करना है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हमने इस साल, पिछले साल में किया, क्या पाया, क्या कमाया, क्या गंवाया। मेरा ख्याल है कि हमने कुछ पाया नहीं है, बल्कि बहुत कुछ खोया है। जिस तरह से महंगाई है, ये रजीम आई तो अपने साथ महंगाई लाई, लाकानूनियत लाई, दहशतगर्दी लाई और पेट्रोल की कीमतों में कितना ज़्यादा इनकी तरफ से इजाफा किया गया। आज इनकी तरफ से हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 10 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। इसका बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। 10 रुपये फी लीटर कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में और 253 रुपये पर ये पेट्रोल की कीमत आ गई है। इमरान खान के दौर के मुकाबले में आज भी 103 रुपये कीमत ज़्यादा है पेट्रोल की। इमरान खान के दौर में 148 रुपये लीटर पेट्रोल था। 150 रुपये आपका इमरान खान के दौर में और आज 253 रुपये लीटर है। इस पर इस हुकूमत की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि लोग इसको दुआएं पर दुआएं देते चले जाएं। अभी तक भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इमरान खान की कीमत तक आए, फिर इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। उससे नीचे जाएं तो इनको मज़ीद अप्रिशिएट किया जाएगा, जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी कि ये फॉर्म 47 पर आए हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे 2026 की। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तानियों के लिए साल मुबारक हो और इमरान खान के लिए भी आसानियाँ इस साल में आ जाएं। इमरान खान के हवाले से रजीम का आज भी यही कहना है कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ताहम आज की कुछ खबरें ये भी हैं कि इमरान खान की उनकी बहनों के साथ, उनके वकला के साथ आज उसका दिन है। इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात का दिन नहीं है, वो मंगल का दिन हुआ करता। आज जुमेरात है। आज इमरान खान के वकला के साथ, इमरान खान के पार्टी के लीडरों के साथ शायद मुलाकात आज के साल की निस्बत से, नए साल की निस्बत से करवा दी जाए। इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। आज की कुछ खबरों की तरफ से, कोई तजिया नगारों की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है। देखते हैं कि आज इमरान खान के साथ किसी एक की भी मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन लगता नहीं, जैसा कि तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से कहा गया था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात किसी की भी नहीं होगी। ये तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से कहा गया था। और आज जितने भी वज़रा उनमें से सबसे बड़े फॉर्म 47 वाले यही वज़ीर हैं। और अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा फॉर्म 47 वाला कौन सा नुमाइंदा है, तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ का नाम आता है, उसके बाद फिर ख्वाजा आसफ का नाम आता है और उसके बाद फिर कई के नाम आते चले जाते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उनको भी फॉर्म 47 पर जितवाया गया था। आज वो पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं। तो ये हमारा हो गया नए साल के हवाले से थोड़ा सा तज़किया। इस हवाले से हमारी ख्वाहिश और दुआ आपके सामने रख दी। अब हम बात कर लेते हैं शफी जान साहब की। शफी जान वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उनकी तरफ से एक बयान दिया गया उज़्मा बुखारी साहिबा के बयान के जवाब में। उस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आत्म मचा दी गई। उस पर जिस तरह से बात की गई, अता तारड़ की तरफ से कहा गया कि इस बंदे की तरफ से ऐसी बात की गई है, इस बंदे ने ऐसी बात कर दी है। और उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि ये ना सिर्फ जंगली हैं, उन्होंने जंगली कहा था जो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने उसके ऊपर मजीद भी कह दिया कि इनको अगर मैं जंगली ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ, क्योंकि इन्होंने जो पंजाब असम्बली के अंदर किया वो जंगली ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जंगली है। एक बार फिर उनकी तरफ से जंगली कहा गया। तो इसके जवाब में शफी जान की तरफ से जो कुछ कहा गया, उस पर अता तारड़ की तरफ से कहा गया कि हमें इज्जत करवाना आती है। अजीब बात है, इनको इज्जत करवाना आती है, क्या डंडे के जोर पे इज्जत करवाएंगे? बहरहाल अता तारड़ साहब की तरफ से धमकी दी गई है कि हमें इज्जत करवाना आती है। उज़्मा बुखारी ने भी इस पर सख्ती से रद्द-ए-अमल दिया था। आपके सामने रख देते हैं कि उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से क्या कहा गया और शफी जान ने इस पर क्या कहा। शफी जान की तरफ से बड़ी सख्त बात कर दी गई थी और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से इसकी हमायत की गई है कि हाँ, जिस तरह से ये लोग बात करते हैं शफी जान ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। लेकिन शफी जान की तरफ से एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने माजरत की है
انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے حوالے سے کہا، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر میں معذرت کرتا ہوں۔ منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے محسن نقوی سے اسی طرح سے معذرت کی تھی۔ منصور علی خان نے کہا تھا کہ آپ کا بیان بڑا سخت ہے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے اب رکھ دیتے ہیں جو کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا اور جو شفیع جان نے اس کا جواب دیا۔ میں نے جنگلی کہا تو کیا غلط کہا؟ جو کچھ یہاں ہوا وہ جنگلی کرتے ہیں نا، انسان تو نہیں کرتے۔ اور اس کے اوپر لسانیت کارڈ، اس کے اوپر ایک پختون کارڈ وہ نکال کے لے آئے۔ دیکھیں، عظمیٰ بخاری تو سیاسی خانہ بدوش ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی میں تھی تو میاں نواز شریف کے صاحب کے بارے میں جو وہ کہتی تھی وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، اب وہ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہے، جو پختونوں کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے، جنگلی کے القابات دیے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنگلی لوگ جو ہے عظمیٰ بخاری کو بڑے پسند ہے۔ اگر اتنی پسند تھے ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے ان کے لیے، ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ تو یہ لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، اور جس نے بھرتی کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے ساتھ قومی پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ سب ان صاحبہ کے آرڈرز پہ ہوا۔ 9 صحافیوں کو اندر آنے دیا گیا، جس راہداری میں یا جس احاطے میں یہ سارا سین ہوا جو سب آپ نے دیکھا ہوگا، اس احاطے میں صحافیوں کا آنا منع ہے، اجازت ہی نہیں ہوتی۔ 9 صحافیوں کو ان محترمہ نے اندر کیا، ان کو پلانٹڈ کویسچن دیے، واٹس ایپ کے تھرو دیے، یا کوئی بھی ان کے آپس میں میٹنگ ہوئی۔ اور ہم جہاں بھی جاتے تھے، چاہے ہم لبرٹی گئے، چاہے ہم ہائی کورٹ گئے، چاہے ہم گلبرگ میں، چاہے ہم جدھر بھی ہماری ایکٹیویٹی تھی پورے پنجاب میں، چاہے ہم لنڈا بازار گئے یا فوڈ اسٹریٹ گئے، یہ 8-10 مخصوص صحافی ہمارے پیچھے ہوتے تھے اور ایک ہی قسم کے ان کے سوالات تھے۔ یہ ہمیں کنفرنٹ کرتے، ہم بالکل میڈیا کے ساتھ سامنے پیش بھی ہوئے، میڈیا کے ساتھ ہم نے وہاں پہ بات بھی کی۔ جو جرنلسٹ تھے، اب یہ جو 100 کال جرنلسٹ انہوں نے ہمارے پیچھے لگائی ہوئے تھے، وہ مناظر آپ نے دیکھے۔ محترمہ کا کوئی نہ سیاسی ویژن ہے، نہ وہ سیاست پہ بات کر سکتی ہے۔ وہ جس چیز کے لیے برتی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف الزامات کے لیے اور دوسروں کی تذلیل کے لیے برتی ہوئے وہ ڈیوٹی وہ کر رہی ہے۔ یہ آپ نے سن لیا، اور شفیع جان کی طرف سے اس پر معذرت کر لی گئی ہے۔ اور یہ کن لوگوں کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا، جس طرح سے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا، طلال چودھری نے کہا، عطا طارق نے کہا اور باقیوں نے بھی کہا، تو کیا یہ بھی اپنے کہے پر معذرت کریں گے؟ کس طرح سے عمران خان کی بیوی کی، عمران خان کی کردار کشی، عمران خان کی ذاتیات پر یہ لوگ حملے کر رہے ہیں، کرتے بھی رہے ہیں، تو کیا اس پر یہ معذرت کریں گے؟ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زبان عمران خان کے لیے، بشرا بی بی کے لیے اور اپنے مخالفین کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری بھی عمران خان کے لیے، اور یہ سارے لوگ کس طرح سے، رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی سارے کے سارے کس طرح سے کیا زبان استعمال کرتے رہے عمران خان کے لیے، ٹیریان کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ اور یہ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں۔ گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار گند، گھٹیا آدمی ادھر دیکھا ہے، نوکر باز، مکروہ کردار، بندر ہے، اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی ہے۔ مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے، بزدل آدمی، نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا بد کردار شخص، گیدڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور، گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ، ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، چوہے کی طرح فتنہ خان، بد تہذیب شخص، شیعوں کا پتہ ہے نہ کہاں پڑے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں۔ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے، گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو، منشیات زدہ شخص، گیدڑ دیکھا ہے، فتنے گیدڑ، بزدل خان فتنہ ہے تو گیدڑ کہتے ہیں۔ جس نے سیاست کو دشمنی میں بدلا، گالیوں میں بدلا، لوگوں کو بدتمیزی سکھائی، وہ پاکستان کا دوست نہیں، وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی سلیکٹڈ کو، کسی نشہ کرنے والے کو کھیل کے میدان سے اٹھا کر سلیکٹ کر عوام کے سروں پر مسلط کرتے رہیں۔ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ جو باتیں اس کے متعلق کرتے ہیں کہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں جو ہیں، میں نہیں یہ کہنا چاہتا، نہ میرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں کہ میرے لیے یا کسی بھی رکن اسمبلی کے لیے کہ ان کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، رشتہ ہے، کیوں آنا جانا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح کی تبدیلی ہے جس طرح میرا مطلب ہے باجی فردوس عاشق، اگر ان کا منہ دھو دیا جائے، جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی، یعنی وہ باجی فردوس کی بجائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا، اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کا ہے۔ یہ تبدیلی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اس کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، اس میں غیرت آدمی کو سلیکٹڈ کر کے بنا تو دیا گیا وزیر اعظم، لیکن اس کو شرم حیا ہے ہی نہیں۔ تم آ گئے ہو، وزیر اعظم بن گئے ہو، تو تم ملک تم سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک کا بیڑا گھر تم نے کر دیا ہے، اور تم یہاں پہ لوگوں کو ارسٹ کر کے کیا سمجھتے ہو؟ نہ تجھے اپنی بیٹی کی تمیز کرنی آئی، نہ تجھے بہن کی تمیز کرنی آئی، نہ تجھے بیوی کی تمیز کرنی آئی، اور اب لوگوں کے گھروں میں بھی ڈاکہ مارے ہو، تجھے بغیر
मुझे ये लगता है कि इस तरह हुकूमत करने का किसी खाम ख्याल नहीं है। बिलावल को शायद शेख रशीद की तरह से शादी की जरूरत नहीं है, जिस तरह से शेख रशीद ने सारी उम्र इसी तरह से गुजारी है ना, और ऐसे ही अपने जाली स्कैंडल्स मशहूर करवा के वो खुद को मर्द साबित करता रहा है, जबकि ये मैं आपको बता दूं कि वो मर्द नहीं है। तो अगर उसका तिब्बी मुलाजा करवाया जाए तो ये मेरी बात साबित भी हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो है, और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। ये भी आपने सुन लिया। तो इस पर क्या ये लोग माजरत करेंगे? जैसा कि हमने कहा कि शफी जान की तरफ से माजरत कर ली गई, तो क्या ये लोग भी जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा और उम्मा बुखारी साहिबा और दीगर ने जिस तरह से किरदार कुशी की है, जिस तरह से कीचड़ उछाले हुए हैं, मियां नवाज शरीफ ने भी और राना सनाउल्लाह ने भी, दीगर ने भी जिस तरह से बातें की हुई हैं, तो क्या ये भी माजरत करेंगे? अभी ये दुनिया में है, जिंदा हैं, तो क्या माजरत कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि माजरत करेंगे। अगर इनमें कुछ ऐसा होता तो ऐसे बयान ही क्यों देते। बहरहाल जुबान से बातें निकल जाती हैं और उसके बाद बंदा माजरत भी कर लेता है, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो नाजरीन, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इस हवाले से क्या राय देते हैं। आलमी सतह पर क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं सऊदी अरब की और मुत्तहिदा अरब अमारात की। जिस तरह से वो एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, जिस तरह से सऊदी अरब की तरफ से उनको जो कुछ कहा गया और उस पर जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से माजरत खाना रवैया सामने आया, इसके बावजूद भी दोनों मुल्कें एक दूसरे के सामने खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो इसमें पाकिस्तान के लिए, आज के रजीम के लिए बड़ा मुश्किल है फैसला करना। इनके लिए एक तरह की आजमाइश है। एक तरफ ये सऊदी अरब को भी फोन करते हैं, मुलाकातें करते हैं, यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपके साथ हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिनकी MBS के साथ फोन पर बात हुई है, तो यही बताया गया है, पता नहीं बात हुई है या नहीं हुई होगी, तो इसलिए ये खबरें लगी हैं। और इससे पहले इनकी मुलाकात हुई मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से, वो पाकिस्तान आए हुए थे, उनको भी यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ जो भी अड़ेंग फड़ेंग करेगा हम आपके साथ खड़े होंगे। इसी तरह से सऊदी अरब को भी कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ जो भी सींग अड़ाएगा हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल है कि ना उसके साथ खड़े हो सकते हैं, ना उनकी मुखालफत कर सकते हैं, ना इनके साथ खड़े हो सकते हैं, ना इनकी मुखालफत कर सकते हैं। आज की रजीम के लिए ये सूरत हाल बन गई है सऊदी अरब की और मुत्तहिदा अरब अमारात की। ये ऐसे ही है जैसे पुलिस रात से गुजरना या फिर तनी हुई रस्सी के ऊपर चलना। शहबाज शरीफ साहब क्या तनी हुई रस्सी के ऊपर चल सकते हैं? तो देखते हैं कि आज के रजीम की तरफ से क्या फैसले सामने आते हैं। वैसे इनको तो जितनी अक्ल के मालिक हैं, जितनी इनकी हिकमत अमली है, सबके सामने है। तो बड़े बड़े फैसले करते हैं, फील्ड मार्शल डिफेंस फोर्सेस के कमांडर भी हैं, तो वो देखते हैं कि इनको कैसे गाइड करते हैं, कैसे रहनुमाई करते हैं, कैसे इनको इस खोबे से और इस चिक्कड़ से, कीचड़ से निकालते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।